जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय भक्तगण, तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में हमेशा शांति बना रहे। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था, इस कारण वह अपने बेटे के साथ रहती थी। अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे का नाम राजू था और उसका मामा उसको बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। कुछ समय पश्चात उसका मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चला गया और बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। अपनी माँ से पूछता रहा कि मेरा मामा कहाँ गया, कब आएगा। उसकी माँ उसको बताती कि वह बहुत जल्दी लौट आएगा, वह पैसे कमाने के लिए गए हैं। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो राजू बहुत परेशान रहने लगा। सारा दिन रोता रहता और बहुत उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। एक तो उसे अपने भाई का दुख था और पता नहीं उसका भाई जीवित भी है या नहीं, और ऊपर से उसका बेटा भी बहुत उदास रहता था। वह शिव की पूजा किया करती थी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते तुम शिव भगवान से बातें किया करो और उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। वह बच्चा बहुत भोला था और बहुत सच्चे दिल का था, तो वह ऐसे ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे कम सताने लगी। जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने बातें किया करता। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, तो उनके घर पर खाने को कुछ नहीं था। तो वह छोटा सा बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चला गया। तो उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था और उस गांव वाले उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो बच्चा जब उस सेब तोड़ने लगा तो उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंचा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सेब नहीं टूटी। वह बहुत भूखा था और भोला था, तो उसे कुछ नहीं सूझा। वह शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। इतने में कुछ गांव वाले वहां आ गए और उन्होंने राजू को बहुत ज़ोर से धमकाया और कहा कि तुमने यह क्या कर दिया, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और साथ में हमारे गांव वालों को भी इसकी सज़ा मिलेगी। तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए। लेकिन दोस्तों, वह बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिससे देखकर भगवान को उस पर बहुत दया आ गई कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है, पसीने से कैसे भूखा प्यासा फिर रहा है। राजू गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया और वह वहीं बैठकर रोने लगा। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान वहां पर प्रकट हुए साधारण से रूप में और बोले, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, कुछ नहीं, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान ने उसे सेब तोड़ कर दिया और कुछ समय पश्चात भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, और भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। और भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे मामा वापस आ जाए। तो भगवान ने उसको कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारे मामा वापस आ जाएंगे। बच्चा बहुत खुश हो गया और जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। उसने अपनी माँ को घटना बताई जो उसके साथ घटी थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान ने मुझे सेब तोड़ कर दी और मुझे कहा कि तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, फिर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। और तूने बच्चे को यह कैसा वादा कर दिया है। कुछ दिन बाद भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आए और ज़ोर से आवाज़ लगाई, राजू मेरे भांजा कहाँ हो, मैं आ गया हूँ। तो दौड़कर बाहर आया और अपने मामा की गोद में चढ़ गया। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ देर की ही थी। कुछ देर बाद वह सोचने लगा कि मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं है। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि यह मेरा भाई नहीं है, यह खुद भगवान उसका रूप धारण करके आया है। तो वह भगवान के पास जाकर उसके चरणों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब भगवान ने उसको देखा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया
हुआ वादा झूठ हो जाता है। अगले दिन सुबह भगवान राजू से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना ज़रूरी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊँगा। और ऐसा कहकर महादेव ने वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्मों जन्मों का जुड़ जाता है। तो दोस्तों देखा कैसे जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह चले आते हैं। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।